Hello students, I am Ravi Kumar from KV CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में हम लोग जानेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, यानी जो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद था, यानी जो सिहला जो कम्युनिटी के लोग रहते थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो श्रीलंका में किस तरह से वो जो अपना प्रॉब्लम था उसका सॉल्व करने के लिए मेजोरिटेरियनिज्म जो बहुसंख्यवाद होता है के सिद्धांत का फॉलो किया। यानी कि वहाँ पर जो सिहला कम्युनिटी के 74% थे उसकी जो बातें भी उसको पूरे देश में लागू किया गया। यानी जो तमिल जो स्पीकर थे, जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, तो यह वो बात माननी होगी उनको। यानी कि जो सिहला कम्युनिटी के लोग थे जो कहते थे उनको बात को मनाना था। जो 74% ही सिहला थे, उन्हीं लोग के जो बात था उसी को मनाना था। लेकिन जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे, जो तमिल स्पीकर थे, जो तमिल भाषा बोलते थे, उनके ऊपर थोपना था। उनके बात को किस तरह से किया गया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो श्रीलंका है जो इंडिपेंडेंस कंट्री कब बनी? तो 1948 में, यानी आज़ाद हुआ श्रीलंका, स्वतंत्र कब हुआ? तो 1948 में। ठीक है, और वहाँ पर सिहला कम्युनिटी के लीडर थे, वे क्या सोचते थे कि अपनी जो मेजॉरिटी के बेस पर, जो अभी बताएं कि 74% सिहले लोग ही थे, तो उन लोग अपने मेजॉरिटी के बेस पर वो गवर्नमेंट पर अपना हक जमाना चाहते थे कि गवर्नमेंट हमारा ही है, हम ही गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक है, जिसका परिणाम जो रिजल्ट क्या आया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि निर्वाचित सरकार हुआ, लोकतांत्रिक रूप से जो निर्वाचित सरकार था, उसने बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए गए। यानी बहुसंख्यकवाद के जो नीति था उसी के पक्ष में, यानी किसके पक्ष में? जो सिहला कम्युनिटी के थे उनके सुप्रीमली यानी प्रभुता के लिए, ताकि वो पूरे देश में उनका कायम हो सके शासन, इसलिए उसमें बहुत सारे मेजर किए गए। ठीक है, बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए गए, यानी जो ज़्यादा जनसंख्या वाला है उसी के हिसाब से वो जैसा कहा उसके अनुसार। तो फिर देखते हैं 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें कि सिहला लैंग्वेज को ही सिर्फ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तमिल को एकदम दरकिनार कर दिया गया। यहाँ पर जो सिहला कम्युनिटी के जो सिहला भाषा था, लैंग्वेज था, उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। यानी कि जो राजभाषा जो होता है किसी भी देश का, वो श्रीलंका के राजभाषा के रूप में सिहला को बनाया गया। और जो तमिल जो लैंग्वेज था उसको डिसरिगार्डिंग किया गया, रिगार्ड किया गया, यानी उसको दरकिनार कर दिया गया। कोई इसको पूछने वाला नहीं था तमिल वाला का। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कई तरह के प्रिफरेंशियली जो पॉलिसी जो होता है, प्राथमिकता देने की जो नीति, उसको लाया, जिसमें कि जो सिहला बोलने वाले लोग थे तो वो अगर किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई भी करते, अगर अप्लाई करते किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए या फिर किसी और भी पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर उन्हें बहुत तरह के फेवर दिए जाते थे, उनके लिए कुछ छूट था। ऐसा पॉलिसी लाया गया। ठीक है, और फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया उसमें भी
जो गवर्नमेंट था वो बौद्धिज्म की, जो बौद्धिज्म था यानी सिहला के लोग जो लैंग्वेज बोलते थे उसमें ज़्यादातर बौद्धिज्म थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नया संविधान, उसमें भी वो बौद्धिज्म को एक सरकारी धर्म के रूप में उसको घोषित किया गया। ठीक है, बौद्ध धर्म को, क्योंकि जो सिहला कम्युनिटी के थे उसमें ज़्यादातर बौद्धिज्म को फॉलो करते थे, बौद्ध धर्म को ही मानते थे। ठीक है, और इसी तरह से वहाँ के जो गवर्नमेंट था जो बौद्धिज्म को बढ़ाना चाहा, और जो तमिल हिंदू मुस्लिम थे तो इस तरह से देख के वो तो पीछे चलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट टाइप के जो मेजर डिसीजन जो लिए गए, जिससे श्रीलंका में जो तमिल लोग थे, श्रीलंकन तमिल या फिर इंडियन तमिल, उनका जो फीलिंग था उसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया गया, फीलिंग को, और उनके अंदर ये भाव आया कि ऐसा वो सोचे कि जो गवर्नमेंट है जो हमारे फीलिंग को इग्नोर कर रही है, हमारे बात को वो नहीं रख रही है। ठीक है, और उनको लगा कि जो बौद्धिज्म, जो बौद्धिस्ट लोग सिहला जो लीडर हैं, बौद्धिस्ट जो सिहला जो लीडर हैं, वो भी अपनी जो लैंग्वेज था तमिल को और उनका कल्चर था उसको लेकर वे सेंसिटिव नहीं हैं, असंवेदनशील हैं वो। ठीक है, और उन्हें लगा कि जो गवर्नमेंट एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट जो पॉलिसी जो लाया गया, उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट यानी समान राजनीतिक अधिकार से उनको वंचित किया गया है, रोका गया है, और उन्हें जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यानी भेदभाव किया जा रहा है हर एक जगह पर, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, और उनके जो हित में जो देखना चाहिए उनके तरफ से उसको वो इग्नोर कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकला कि तमिल एंड सिहला कम्युनिटी के जो लोग थे उसमें काफ़ी तनाव आ गया दोनों के बीच में, और दोनों का रिलेशन धीरे धीरे बिगड़ता गया। ठीक है, और जो श्रीलंकन जो तमिल थे वो उनको लगने लगा कि जो मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लीड किए जाते थे किनके थ्रू, तो बौद्धिस्ट सिहला लीडर के द्वारा, तो वे है कि हमारे बात को वो नहीं मानेंगे, तो अब हमें कुछ अपना ही करना होगा। ऐसा कौन सोच रहे थे? श्रीलंकन तमिल लोग। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया। ठीक है, और फिर स्ट्रगल करना शुरू कर दिया ताकि जो तमिल जो लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। एक तो सिहला लैंग्वेज का तो दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, उसी तरह से चाहते थे तमिल श्रीलंकन तमिल लोग कि तमिल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले। और जो रीजन है यानी श्रीलंकन तमिल रीजन, और वहाँ जहाँ पर कि श्रीलंका तमिल के लोग रहते थे, उनको कहीं ज़्यादा वहाँ पर ऑटोनॉमी दिया जाए, स्वायत्ता दिया जाए, और अपॉर्चुनिटी में भी इक्वालिटी मिले, चाहे वह एजुकेशन के फील्ड में हो या फिर जॉब या फिर और भी किसी फील्ड में हो। तो सबसे पहले नंबर हम लोग देखेंगे इसमें, देखिएगा यहाँ पर जो इस श्रीलंका है,
श्रीलंका में डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सिहला कम्युनिटी के लोग थे। एक सिहला ये हुए सिहला कम्युनिटी के, और फिर ये श्रीलंकन तमिल। देखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट साइड में श्रीलंकन तमिल हैं, तो यही इन लोग चाहते थे कि हम लोग के ऑटोनॉमी दिया जाए, स्वायत्ता दिया जाए, और हमें कुछ अपॉर्चुनिटी में इक्वलिटी मिले, और भी किसी एजुकेशन के फील्ड में जो हमारा रीजन है उसमें कम से कम अपॉर्चुनिटी हमको दिया जाए। ये कौन चाहते थे? श्रीलंकन तमिल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर श्रीलंकन तमिल, ये हो गए श्रीलंकन तमिल। और फिर इसके बाद जो देखिएगा ये जितना येलो कलर में है ये सब सिहला कम्युनिटी के लोग हैं, यानी बौद्धिस्ट लोग थे। और जो ये ब्राउन है ये इंडियन तमिल हैं, और ये सब मुस्लिम तमिल हैं। ठीक है, इस तरह से श्रीलंका की कम्युनिटी बटा हुआ है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग जान रहे थे कि जो श्रीलंकन जो तमिल का जो रीजन है, जो एरिया है, उसमें कम से कम ऑटोनॉमी दिया जाए, उन लोग के इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाए, सिक्योर किया जाए एजुकेशन में, और फिर जॉब और भी अदर फील्ड में। और जो उनका डिमांड था कि तमिल के रीजन को ऑटोनॉमी को बार बार जो ऑटोनॉमी के जो मांग कर रहे थे तमिल रीजन वाले कि हमको ऑटोनॉमी दिया जाए, उसको बार बार डिनाई किया जा रहा था, बार बार उसको डिनाई कर दिया जा रहा था, उसको नकार दिया जा रहा था, कोई उनको बात को सुन नहीं रहा था। कौन? सिहला वाले जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। तो फिर 1980 में क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट, अभी बताएं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन था ए और ए, जहाँ पर कि श्रीलंकन तमिल लोग रहते थे, वहाँ पर वो इंडिपेंडेंट तमिल इंडिपेंडेंस तमिल ईलम, यानी एक नया स्टेट के रूप में, नया कंट्री के रूप में उन लोग बनाने की डिमांड को लेकर उन लोग सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए। वहाँ बहुत सारे राजनीतिक संगठन बने, ताकि जो ये नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा जो तमिल श्रीलंकन है उसको एक अलग स्टेट बनाया जाए, अलग कंट्री बनाया जाए। सोचो, यहाँ डिमांड होने लगा अलग कंट्री का, उसका नाम हुआ ईलम, इंडिपेंडेंट तमिल ईलम उसको कहा गया। नॉर्थ ईस्ट रीजन को ईलम नाम दिया गया ताकि हमको अलग एक स्टेट बना दिया जाए। ठीक है, और फिर तो श्रीलंका में इस तरह से जो दो कम्युनिटी के बीच में, यानी सिहला और जो तमिल श्रीलंकन थे, उनके बीच में एक तरह से डिस्ट्रस्ट यानी अविश्वास हो गया, जो आगे चलकर एक बड़े टकराव के रूप में लिया, और फिर लास्ट में वहाँ पर इस टकराव के वजह से वहाँ एक सिविल वार हुआ, यानी गृह युद्ध का परिणाम आ गया। इस तरह से जो दो कम्युनिटी के लोग जो टकरा रहे थे एक दूसरा से, जिसके कारण वहाँ पर गृह युद्ध का हुआ। ठीक है, और इस सिविल वार में जो गृह युद्ध हुआ, इसमें दोनों कम्युनिटी के लोग, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिहला मरे या फिर श्रीलंका तमिल ही मरे, इसमें से दोनों कम्युनिटी के लोग, थाउजेंड ऑफ पीपुल यानी हजारों लोग मारे गए। ठीक है, और बहुत सारे जो फैमिली थे उनको फोर्स किया गया कि आप इस कंट्री को छोड़कर चले जाएं, और वे इस तरह से रिफ्यूजी के रूप में रहने लगे। रिफ्यूजी मतलब होता है कि दूसरे मुल्क में जाकर कहीं भागकर रहना।
शरणार्थी के रूप में शरण ले लेना। ठीक है। और बहुत सारे लोग जो वहाँ के थे वो अपना लाइवलीहुड्स को छोड़ना पड़ा। इस तरह से जो श्रीलंका के, इसके पहले हम देखे थे इकोनॉमिक्स में कि श्रीलंका हर एक चीज़ में इंडिया से आगे था, चाइल्ड बर्थ में या एजुकेशन सिस्टम में, मैटरिटी चाइल्ड लीव जो था उसमें भी, जो शिशु मृत्यु दर था उसमें भी श्रीलंका आगे थी इंडिया से, या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में या पर कैपिटा इनकम के क्षेत्र में इंडिया से आगे था श्रीलंका। उसी के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ में जो श्रीलंका बहुत अच्छा था, वह भी सिविल वार से वो सब वहाँ पर सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक जो लाइफ था उसमें बहुत अधिक परेशानी हुई, पैदा हो गई। और फिर इस तरह से देखते हैं कि 2009 में इस सिविल वार का अंत हुआ। ठीक है। तो यहाँ हम यही देखें कि किस तरह से श्रीलंका ने अपना जो प्रॉब्लम था उसको फेस किया, जिसमें वो बहुसंख्यकवाद जिसको कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म का सिद्धांत का, प्रिंसिपल का वो फॉलो किया, जिसके कारण वहाँ पर एक सिविल वार हुआ। ठीक है। दो कम्युनिटी के बीच में, कौन कौन से कम्युनिटी थे, एक सिहला और दूसरा श्रीलंका तमिल के बीच में। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे बेल्जियम के बारे में। ओके।